बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, वो कहते हैं कि हक और बातिल की जंग में हमेशा हक ने जीतना है, क्योंकि बातिल तो है मर मिटने वाला। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है ईरान इसराइल की जंग में कि अल्लाह की कुदरत देखें कि किस तरह से ईरान को गैबी मदद मिलना शुरू हो चुकी है। इसराइल पर कहर नाजिल हुआ है। इसराइल में इस वक्त जो तबाही मची है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। और ये गैबी मदद किस तरह से ईरान को पहुंची है, क्या डिटेल्स आ रही हैं, वो तमाम तफसीलात तो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है, खबरें मैंने स्क्रीन पर चलवानी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब 57 मुस्लिम ममालिक यानी कि मुस्लिम उम्मा जो है वो जाग उठी है। आज मुस्लिम उम्मा ने इसराइल को ललकार दिया है और इसराइल के खिलाफ जो आज तबले जंग बजा है, जो आज जिस तरह से OIC का इजलास हुआ और वहां का जो स्टेटमेंट जारी हुई है, जो अलामिया आया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। वो सारा कुछ मैंने आपके सामने रखना है। और फिर पाक फौज वाली खबर क्या वाकईतन सच है और ये खबर क्या है, खबर का भी ड्रॉप सीन हो चुका है। पाक फौज किस तरह से इस पूरे मामले में अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो ईरान जो है वो आज पाकिस्तान के साथ बैठा हुआ था। बड़ी अहम खबर आ रही है। क्या खबर है, वो खबरें भी मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर चाइना इस जंग के अंदर कूद पड़ा है कि ईरान के ऊपर हमला जो है वो चाइना के ऊपर हमला तस्वुर होगा। चाइना की और अमेरिका की एक नई जंग जनाब शुरू हो गई है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन देखें, चाइना की ईरान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है और चाइना के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अमेरिका इस खत्ते में आकर एक मुल्क को उजाड़ कर रख दे तो डेफिनेटली जो पावर इंबैलेंस है वो हो जाएगा, क्योंकि चाइना एक फ्यूचर की सुपर पावर के तौर पर आप उसको देख रहे हैं और अमेरिका जो है वो दौरे हाजिर की सुपर पावर है। और ये दोनों सुपर पावर्स जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हुई हैं। और जिस तरह से अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने भी उनके ऊपर जो है वो मुआशी तौर पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यानी कि सर्द जंग जो है अमेरिका की और चाइना की हमेशा शुरू रहती है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब जो चाइना वाली खबर है कि चीन अमेरिका की जनाब एक नई जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, वो आप जरा खबर सुन लें। चाइना क्या कहता है, इफ मिडल ईस्ट इज अनस्टेबल वर्ल्ड विल नॉट बी एट पीस। कह रहे हैं कि अगर मिडल ईस्ट जो है वो अनस्टेबल रहा तो पूरी दुनिया का जो अमन है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। डेफिनेटली अगर यहां पर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक न्यूक्लियर वार शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली मिडल ईस्ट, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट जो है वो उसकी जद के अंदर आ जाएगा और पाकिस्तान पर भी इसके इंपैक्ट पड़ेंगे और फिर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से दुनिया को 20% तेल की सप्लाई होती है। तो डेफिनेटली पूरी दुनिया को जो है वो उससे झटका लगेगा। तो चाइना इस सारी वॉर को इस तरह से देख रहा है कि अगर मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो गई तो पूरी दुनिया जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। और फिर उसके अलावा जो एक नई जंग की मैं बात कर रहा था, ये खबर आप जरा सुन लें कि यूएस अटैक ऑन ईरान वुड एक्सपोज चाइनाज लिमिटेड पावर इन रीजन। न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है, वो कहते हैं कि अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला वो चाइना की जो पावर है इस खत्ते के अंदर वो उसको एक्सपोज करके रख देगा। यानी कि अगर अमेरिका इस खत्ते में आकर एक मुल्क को उछाड़ देगा तो चाइना की पावर कहां पर गई। तो इस सारी मामले पर अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो डेफिनेटली चाइना अपनी ताकत को बचाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इस जंग के अंदर आएगा। रशिया ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि जनाब वो इस जंग में आ जाएगा अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है। तो इस वजह से अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल डायरेक्ट जो है वो हमला कर दे ईरान के ऊपर और मैं इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल ना हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी वजह से 2 हफ्तों का टाइम मांगा है। लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो अमेरिका ईरान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं, ये सिर्फ टॉक्स हैं, हम गिव एंड टेक नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इसराइल जो है हमारे साथ मुज़ाकरात जारी हमारे ऊपर हमले जारी रखे और अमेरिका हमारे साथ मुज़ाकरात खेले। और अगर इसराइल हमारे ऊपर हमले करेगा हम उनको उनके हमलों का जवाब हमलों के साथ देंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह और बड़ा कैटेगोरिकल पैगाम जो है वो ईरान की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन ये आप अंदाजा करेंगे किस तरह से अमेरिका और चाइना जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुकी हैं। अब जो मैं बता रहा हूं कि जंग में ईरान को जो गैबी मदद हासिल हुई है, ये क्या खबर आने वाली है, ये जरा आप एक और खबर दे दूं कि ईरान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इट विल बी वेरी डेंजरस इफ यूएस गेट्स इन्वॉल्व्ड इन वॉर। वो उन्होंने वेरी वेरी डेंजरस का वर्ड इस्तेमाल किया है कि अगर अमेरिका जो है वो इस जंग में कूदता है तो ये बहुत ही ज्यादा बहुत खतरनाक हो जाएगा और ये हम सब के लिए खतरनाक होगा। और ये चीजें इस वक्त इतना खतरनाक हैं कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बदकिस्मत होगी कि अमेरिका और फिर उधर से चाइना आ गया, रशिया आ गया, पूरा खत्ता जो है वो आग के अंदर
जो है वो झोल दिया जाएगा। अब आपको जो बताना चाहता हूं कि जो अल्लाह की कुदरत उनको देखें अगर किस तरह से अब ईरान की मदद आना शुरू हो गई है। देखिए इस वक्त ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगा दी, 40 नई पाबंदियां मजीद लगाई, और उससे पहले भी कोई भी मुल्क जो है उनके साथ मिलिट्री उनकी मदद नहीं कर रहा। हाँ, पाकिस्तान भी अखलाकी तौर पर इनकी मदद तो कर रहे हैं, लेकिन हम जाहिरन खुल्लम खुल्ला ईरान की मदद उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से हमें करनी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जंग में ईरान ने हमारी अखलाकी तौर पर मदद की, तो हमने भी उनकी इस तरह से मदद कर दी। लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं वो बहुत डिफरेंट है। द टेलीग्राफ लिखता है कि चाइना सेंड्स मिस्ट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स इनटू ईरान। चाइना ने खुफिया एक जहाज जो है वो ईरान भेजा है। इससे पहले 5 कार्गो शिप्स हैं वो चाइना ने ईरान को दी, और जाहिर उसमें साजो सामान था, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसके जरिए चाइना जो है वो ईरान जो है वो इसराइल को हमले भी कर रहा है। ये कहा गया है कि फ्लाइट प्लेन्स इंडिकेट अ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लग्जमबर्ग, और बट द एयरक्राफ्ट अपीयर टू हैव नेवर फ्लोन नियर यूरोपियन स्काइज, के जो एयरक्राफ्ट है वो यूरोपियन स्काइज पर बिल्कुल नजर नहीं आया, वो रडार से गायब हो गया। उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है लग्जमबर्ग में देखी गई, लेकिन उसके बाद वो कहां पर गया किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन चाइना ने ये मिस्ट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है ईरान में भेजा है, खुफिया तौर पर चाइना इनकी मदद कर रहा है। और जब ये अंदाजा करें कि जब मुकम्मल तौर पर चाइना ईरान की एयर स्पेस बंद है, तो चाइना ने वहां पर अपना जो है वो त्यारा भेजा, और जिस तरह से वो ईरान की मदद कर रहा है, तो इससे नजर आता है कि चाइना खुलकर इस जंग के अंदर जनाब आ चुका है, और ईरान की मदद जो है वो खुल्लम खुल्ला की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा था कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो ईरान की मदद को नहीं आ रहे, या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उस तरह से जनाब इसकी मजम्मत नहीं कर रहे जिस तरह से इनको करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल बहुत ताकतवर मुल्क है। मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह से आपके सामने कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला दौरा जो है वो सदर बनने के बाद सऊदी अरब का किया, और इसी तरह से यूएई ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं, पहले से ज्यादा सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुके हैं। आज 57 मुस्लिम ममालिक ने किस तरह से इसराइल को ललकार दिया है, और पाक फौज वाली जनाब खबर क्या है जरा आप ये सुन लें। इस्लामी ताउन तंजीम के तहत आज OIC का इजलास था, और ये इजलास जो है वो तमाम इस्लामी ममालिक के वज़ीर खारजा का था तुर्की के अंदर। तो ये 2 रोज़ा अहम इजलास तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ, जिससे मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों ने शिरकत की। इस इजलास के अंदर ईरानी वज़ीर खारजा जो है वो भी शरीक हुए, जबकि पाकिस्तान से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार जो है उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और सबसे आम बात यह थी कि इस इजलास के अंदर के जो ईरानी वज़ीर खारजा थे और पाकिस्तानी वज़ीर खारजा, उनकी नशिस्तें एक साथ थी, यानी कि इनकी चेयर्स जो हैं वो दोनों की साथ साथ पड़ी हुई थी। तो इससे कुछ चीजें बड़ी वाज़ेह हो रही। जो मैं आपको कह रहा हूं कि पाक फौज वाली खबर क्या वाकईतन सच है, मैं आपको बता रहा हूं कि खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की फौज जो है वो मिलिट्री एड दे रही है या उनकी मदद कर रही है ईरान की। अब उसकी चीजें तो दायरा हम खुल्लम खुला तो बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता सकते। बहुत सारी खबरें हैं जनाब कि चाइना को तो ईरान का तो अपना डिफेंस सिस्टम नहीं था, तो वो कहां से आ गया? ईरान के पास इतने मिसाइल कहां से आ रहे हैं? ईरान के पास इतनी मिलिट्री पावर कैसे आ गई है? ज़ाहिर कोई ना कोई तो नेबर कंट्री उनकी मदद कर रही होगी। तो आज उनकी नशीस बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कहां पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने इसका आज खुल्लम खुल्ला भी इजहार कर दिया है। इजलास में मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और खत्ते में बिगड़ती सूरत हाल जेर बहस आई, और OIC वज़ीर खारजा इजलास में ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान ईरान में हालिया कशीदगी का तफसीली जायजा भी लिया गया, और इसके हवाले से जो चेयरमैन OIC हैं उन्होंने कहा कि ईरान में इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हैं। ईरान और इसराइल की जंग को खत्म होना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। और चेयरमैन OIC ने कहा कि 13 जून के बाद से मशरिक़ वस्ता एक नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। हम ईरान में इसराइल जहारियत की मजम्मत करते हैं। और चेयरमैन हुसैन इब्राहिम तहा ने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए, और इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि इसराइली हमलों के हवाले से खुसूसी सेशन को मुनक्किद किया जाएगा। और इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार पाकिस्तान इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने पूरी शिद्दत से पेश करेंगे, जिसमें खत्ते में अमन, सफारतकारी और यकजहती के असूलों पर जोर दिया जाएगा। और इसहाक डार इजलास में मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल, फलस्तीन और कश्मीर के सूरत हाल, इस्लामोफोबिया और इलाकाई तनाव के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात को भी वाज़ेह करेंगे। अब ये चीजें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अब खुलकर सामने आ रहा है। और वहीं पर दूसरी जानिब जनाब जो आज रजब तय्यब एर्दोगान ने तुर्किया के सदर ने जो तकरीर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने आज जो है वो ललकारा, उन्होंने आज मुस्लिम उम्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू हिटलर पूरे खत्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है, लिहाजा मुसलमानों का इत्तेहाद के वक्त की जरूरत है, और यह वक्त है कि अपने इख्तिलाफात को खत्म करके
एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम सारों को, तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने इख्तलाफात खत्म करने होंगे। ये वक्त आ चुका है कि हम एक हो जाएं और हमें इस नेतन्याहू को खत्म करना होगा। ये इस खत्ते को तबाही की तरफ धकेल रहा है और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत खत्ते में अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल ने यमन, लीबिया, शाम पर जारियत के बाद ईरान पर हमला कर दिया है और इसराइल की ईरान पर जारियत की मजम्मत करते हैं। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी हुई है। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है और हमें अपने इख्तलाफात को खत्म करना होगा। ये जनाब आज जो है वो तुर्किया के सदर की तरफ से खताब आया और इस खताब ने वाज़ेह कर दिया है कि मुस्लिम ममालिक एक बार फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इकट्ठा रखे, क्योंकि जिस तरह से जंग शुरू हो गई है, जिस तरह से जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है कि अमेरिका एक सुपर पावर इसराइल की मदद कर रहा है, लेकिन ईरान की मदद कौन कर रहा है? कौन सा इस्लामी मुल्क जो है वो कह रहा है कि जी हाँ हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के ऊपर हमला, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के ऊपर हमला होगा? तो ये सवाल अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह पे लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।